जी, तो खुशामदीद। आज हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नए खिलाड़ी का जायजा ले रहे हैं, जो आते ही समझें कि बड़े-बड़े नामों को चैलेंज कर रहा है। इसका नाम है कीमी K2.5 और सच कहें तो इसके बारे में काफ़ी शोर सुनाई दे रहा है। आज हमारा मिशन ये समझना है कि क्या ये शोर वाकई किसी ठोस चीज़ पर मबनी है या ये सिर्फ एक और नया एआई मॉडल है। बिल्कुल। और जो मवाद हमारे पास है वो इसे कई जावियों से देखता है। तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ये क्या कर सकता है, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये एआई की दुनिया में ताकत के तवाजुन को कैसे बदल सकता है। अच्छा। हम इसकी दो खास सलाहियतों, एजेंट स्वॉर्म और बसरी कोडिंग का गहराई से जायजा लेंगे और देखेंगे कि ये जीपीटी और क्लॉड जैसे मॉडल्स के मुकाबले में कहाँ खड़ा है। चलें फिर इसको खोलते हैं। सबसे पहली और अहम बात जो मुझे नजर आई वो ये है कि कीमी K2.5 एक ओपन सोर्स मॉडल है। ये लफ्ज हम बहुत सुनते हैं, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? क्या मैं और आप इसे अभी डाउनलोड कर सकते हैं? देखिए, नजरियाती तौर पर तो हाँ। ओपन सोर्स का मतलब सीधा सा है कि इसका कोड और साख्त अवामी तौर पर दस्तयाब है। कि कोई भी उसे इस्तेमाल कर सकता है? जी बिल्कुल। कोई भी इसे देख सकता है, उसमें तरमीम कर सकता है और इसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये ओपन एआई के जीपीटी या एंथ्रोपिक के क्लॉड जैसे मॉडल से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो कि बंद निज़ाम है। सही। और किमी के 2.5 की बुनियाद भी बहुत मजबूत है। इसकी तरबियत तकरीबन 15 ट्रिलियन बसरी और मतनी टोकन्स पर की गई है। 15 ट्रिलियन? ये तो बहुत ही बड़ा आदत है। जी, बहुत बड़ा। और इसी वजह से ये शुरू से ही तस्वीर और मतन दोनों को समझने के लिए बनाया गया है। और ये किमी के 2 का अपग्रेडेड वर्जन है, यानी 2.5। ठीक है, अब उसकी उन सलाहियतों पर आते हैं जिनका सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है। पहली चीज है एजेंट स्वॉर्म्स। ये नाम सुनकर तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का ख्याल आता है। ये है क्या और ये काम कैसे करता है? ये वाकई एक इनकलाबी तस्वर है। फर्ज करें आप मॉडल को एक पेचीदा काम देते हैं, जैसे जैसे मार्केट का तज्जिया करके एक नई प्रोडक्ट के लिए कारोबारी मंसूबा तैयार करो। पुराने मॉडल्स इसे एक ही बड़े अमल के तौर पर करने की कोशिश करते थे, लेकिन किमी K2.5 इस काम को 100 छोटे-छोटे माहिर सब एजेंट्स में तकसीम कर देता है। एक मिनट, 100 एजेंट्स? तो क्या एक एजेंट तहकीक कर रहा होगा, दूसरा मालियाती मॉडल बना रहा होगा, तीसरा मार्केटिंग, मतलब इस तरह? बिल्कुल यही। एक मरकजी ऑर्केस्ट्रेटर मॉडल एक मैनेजर की तरह काम करता है। वो हर सब एजेंट को उसकी महारत का काम सौंपता है और ये सब एजेंट्स एक ही वक्त में मुतवाजी तौर पर अपना अपना काम करते हैं। अच्छा। आखिर में ऑर्केस्ट्रेटर इन सब के काम को इकट्ठा करके एक मुकम्मल और मरबूत नतीजा पेश करता है। और हमारे माखज़ के मुताबिक इस तरीके से काम 4.5 गुना तेजी से होता है। 4.5 गुना! ये तो बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा। इसका मतलब है कि मुस्तकबिल में एआई से किए जाने वाले तहकीकी मंसूबे या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो महीनों लेते थे, अब हफ्तों में मुकम्मल हो सकेंगे। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये पेचीदा मसाइल को हल करने का एक नया दरवाज़ा खोलता है, जिन्हें पहले एक मॉडल के लिए नामुमकिन समझा जाता था। ये एआई में टीम वर्क का तस्वुर है, जो पहले इस तरह मुमकिन नहीं था। सही। और एक दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे काम ज्यादा पेचीदा होता जाता है, इस टेक्नोलॉजी से वक्त की बचत भी उतनी ही बढ़ती जाती है। ये दिलचस्प है, लेकिन क्या इससे गलतियों का खतरा नहीं बढ़ जाता? जब 100 एजेंट्स एक साथ काम कर रहे हों, तो उनके काम को मरबूत करना और मतलब क्वालिटी को यकीनी बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। ऑर्केस्ट्रेटर मॉडल का काम सिर्फ काम तकसीम करना नहीं, बल्कि मयार को जांचना भी है। वो हर सब एजेंट के काम का जायजा लेता है और अगर ज़रूरी हो तो उसे बेहतर करने के लिए कहता है। तो ये एक खुदकार क्वालिटी कंट्रोल का निज़ाम भी है। ठीक है। लेकिन हाँ, ये टेक्नोलॉजी अभी नई है और इसे मज़ीद बेहतर बनाने की गुंजाइश हमेशा रहेगी। ठीक है, एजेंट स्वॉर्म्स वाकई मुतासिरकुन है। अब इसकी दूसरी बड़ी खूबी पर आते हैं, बसरी कोडिंग। हमारे माखूज में एक मिसाल दी गई है जिसने मुझे वाकई हैरान कर दिया। उसे सिर्फ एक वेबसाइट के चंद स्क्रीनशॉट्स दिए गए और उसने सिर्फ तस्वीर देखकर पूरी वेबसाइट सिफर से दोबारा बना दी। ये कैसे मुमकिन है?
یہاں جو چیز سمجھنے والی ہے وہ اس کی تربیت کا طریقہ ہے۔ چونکہ اسے بصری اور متنی مطلب کوڈ بھی متن ہی کی ایک قسم ہے، ڈیٹا پر ایک ساتھ بہت بڑے پیمانے پر تربیت دی گئی ہے۔ اچھا، اس لیے اس نے ان دونوں کے درمیان گہرے تعلقات کو سمجھ لیا ہے۔ وہ ایک تصویر کو صرف پکسلز کے مجموعے کے طور پر نہیں دیکھتا، بلکہ اسے ڈیزائن کے عناصر، ساخت اور فاعلیت کے طور پر سمجھتا ہے۔ اور پھر اس سمجھ کو کوڈ میں بدل دیتا ہے۔ بالکل، وہ اس بصری فہم کو کوڈ میں ترجمہ کر دیتا ہے۔ ایک اور مثال میں اس نے ایک مشہور پینٹنگ کے انداز کو ایک موبائل ایپ کے ڈیزائن میں تبدیل کر دیا۔ ماخذ میں ذکر ہے کہ وہ کوڈ لکھتا، پھر نتیجے کی تصویر دیکھتا، اور اگر اسے کوئی کمی نظر آتی تو خود ہی اس میں بہتری لاتا۔ اسے خود مختار بصری ڈی بگنگ کہا گیا ہے۔ کیا یہ خود کو ٹھیک کرنے جیسا ہے؟ بالکل، یہ ایک مسلسل فیڈ بیک لوپ ہے۔ لکھو، دیکھو، ٹھیک کرو۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک انسانی ڈیزائنر کام کرتا ہے۔ صحیح۔ وہ ایک خاکہ بناتا ہے، اسے دیکھتا ہے اور پھر اس میں تبدیلیاں کرتا ہے۔ کیمی K2.5 اس پورے عمل کو خودکار طریقے سے انجام دے رہا ہے، جو اسے بہت طاقتور بناتا ہے۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے پاس ایک ایسا ماڈل ہے جو ٹیم ورک کر سکتا ہے اور تصاویر سے کوڈ بنا سکتا ہے، لیکن جب اس کا مقابلہ GPT 5.2 یا Claude 4.5 اوپس جیسے بڑے ناموں سے ہوتا ہے تو یہ کہاں کھڑا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ بینچ مارکس کے مطابق کیمی K2.5 ہر شعبے میں سب سے بہترین نہیں ہے، بلکہ اس کی اپنی ایک خاص شخصیت یا مہارت ہے۔ مثال کے طور پر ایجنٹک کاموں میں یہ سب سے آگے ہے، ہم انجام دینے کی اہلیت، یعنی آپ اسے صرف ایک سوال نہیں پوچھتے بلکہ ایک مقصد دیتے ہیں۔ جیسے انٹرنیٹ پر یورپ کے لیے بہترین سفری سودے تلاش کرو، قیمتوں اور سہولیات کا موازنہ کرو، اور میرے لیے ایک مختصر رپورٹ بناؤ۔ اچھا، یہ ماڈل یہ تمام اقدامات سرچ، موازنہ، رپورٹنگ خود بخود بغیر کسی انسانی مداخلت کے کر سکتا ہے۔ HLE فل اور براؤز کام جیسے بینچ مارکس میں یہ سر فہرست ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خود مختار ایجنٹس کے لیے بہترین ہے۔ اور کوڈنگ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ کلاؤڈ کو کوڈنگ کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے نا؟ جی، اور وہ اب بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بینچ مارکس میں کلاؤڈ اور GPT تھوڑا سا آگے ہیں، لیکن کیمی K2.5 اب تک کا سب سے مضبوط اوپن سورس کوڈنگ ماڈل ہے۔ لیکن کیا مضبوط ترین اوپن سورس ہونا کافی ہے؟ اگر ایک ڈیولپر کو بہترین نتیجہ چاہیے تو کیا وہ پھر بھی کلاؤڈ یا GPT 5.2 کے پاس نہیں جائے گا، چاہے وہ مہنگائی کیوں نہ ہو؟ یہ ایک زبردست سوال ہے۔ اس کا فائدہ ان کمپنیوں اور ڈیولپرز کو ہے جو اپنے ڈیٹا پر مکمل کنٹرول چاہتے ہیں یا اپنے مخصوص استعمال کے لیے ماڈل کو مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ اچھا، مطلب اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے لیے۔ جی، اوپن سورس ہونے کی وجہ سے آپ اسے اپنے سرورز پر چلا سکتے ہیں اور اپنی ضروریات کے مطابق ڈھال سکتے ہیں، اور بصری اور ویڈیو فہم میں بھی اس کی کارکردگی شاندار ہے۔ اوہ، ایک بینچ مارک جو لمبی ویڈیوز کو سمجھنے کی صلاحیت کو جانچتا ہے، اس میں یہ تمام موجودہ ماڈلز کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ واہ! تو تصویر یہ بن رہی ہے کہ کلاؤڈ کوڈنگ کا ماہر ہے، جبکہ کامی ایجنٹک اور بصری کاموں کا ایک بہترین آل راؤنڈر ہے۔ اور جب ہم پہچان بنانے کی بات کرتے ہیں تو کارکردگی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی بہت اہم ہوتی ہے۔ کیا عام ڈیولپر اسے استعمال بھی کر سکتا ہے؟ اور یہ ہمیں اس کے سب سے چونکا دینے والے پہلو یعنی اس کی قیمت کی طرف لے جاتا ہے۔ ہاں، یہ واقعی حیران کن ہے۔ کیمی K2.5 کے لیے فی 10 لاکھ ان پٹ ٹوکنز کی قیمت صرف 60 سینٹ ہے۔ اس کے مقابلے میں کلاؤڈ اوپس 4.5 کی قیمت $5.25 ہے۔ ایک منٹ، 60 سینٹ بمقابلہ $5.50؟ جی، یہ تو مطلب تقریباً 9 گنا سستا ہے۔ جی، یہی تو سب سے حیران کن بات ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ معیار میں کوئی سمجھوتا کیا گیا ہے یا یہ مارکیٹ کو خراب کرنے کی ایک کوشش ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ جیسا کہ بینچ مارکس دکھاتے ہیں، معیار میں کوئی کمی نہیں۔ یہ دراصل ماڈل کی ساخت اور تربیت کے طریقوں میں کارکردگی کا نتیجہ ہو سکتا ہے، اور ہاں، یہ یقینی طور پر مارکیٹ میں موجود بڑے کھلاڑیوں جیسے اوپن AI اور اینتھروپک کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔
بالکل। जब आपको इतनी कम कीमत पर इतनी आला कारकर्दगी मिले तो ये डेवलपर्स और कंपनियों के लिए बहुत पुरकशिश हो जाता है। जी, ये जिद्दत तराजी के दरवाजे खोल सकता है, क्योंकि अब छोटे डेवलपर्स भी इस ताकतवर टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये सस्ता है, ये ताकतवर है और ये ओपन सोर्स है, तो मेरे जहन में फौरन ख्याल आया कि क्यों ना इसे अपने कंप्यूटर पर चलाकर देखा जाए। हाँ, ये ख्याल सबसे पहले आता है, लेकिन यहाँ एक अमली रुकावट है। ये एक बहुत बहुत बड़ा मॉडल है। इसे मकामी तौर पर चलाने के लिए 632 GB VRAM की ज़रूरत है। 632 जीबी? इसको समझने के लिए बताएं कि एक आम बहुत अच्छे गेमिंग कंप्यूटर में कितनी वी-रैम होती है। एक आला दर्जे के गेमिंग पीसी में आजकल 16 से 24 GB VRAM होती है। तो ये तो उससे तकरीबन 25 से 30 गुना ज्यादा है। बिल्कुल, तो आप अंदाजा लगा लें। ये किसी फर्द के डेस्क के लिए नहीं, बल्कि डेटा सेंटर्स के लिए बनाया गया है। यानी मैं उसे अपने लैपटॉप पर चलाने का ख्वाब देखना छोड़ दूं। मुझे याद है मैंने एक छोटा 7 अरब पैरामीटर वाला मॉडल चलाने की कोशिश की थी और मेरा कंप्यूटर जहाज की तरह आवाजें निकालने लगा था। फिलहाल तो यही लगता है, लेकिन ओपन सोर्स कम्युनिटी बहुत तख्लीकी है। मुझे यकीन है कि जल्द ही इसके छोटे कंप्रेस्ड वर्जन सामने आएंगे, अच्छा। जिन्हें शायद मैक स्टूडियो जैसे ताकतवर सिस्टम्स पर चलाया जा सकेगा। लेकिन हाँ, अभी के लिए ये डेटा सेंटर का मॉडल है। इसकी सलाहियतों को मजीद समझने के लिए कुछ अमली मिसालों पर बात करते हैं जो हमारे माखिज में दी गई हैं। एक पेचीदा भूल भुलैया का जिक्र है। हाँ, ये एक बेहतरीन मिसाल है जो इसकी मंतिक और बसरी सलाहियतों को एक साथ दिखाती है। इसे एक बहुत बड़ी पेचीदा भूल भुलैया दी गई और मुख्तसर तरीन रास्ता तलाश करने को कहा गया। इसने ना सिर्फ 113,000 कदमों पर मुश्तमिल रास्ता तलाश किया, बल्कि उसका एक विजुअल नक्शा भी बनाकर दिखाया, जिसमें रास्ता वाज़ेह तौर पर नुमाया था। ये कोई मामूली काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक दिलचस्प मुजाहरा है, लेकिन क्या ये रोजमर्रा के कामों में भी मुफीद है? बिल्कुल, और यहीं इसकी एजेंटिक सलाहियतें काम आती हैं। ये खुद ब खुद पेशावराना मेयार की PDF रिपोर्ट्स बना सकता है। ये एक्सेल में पिवट टेबल्स के साथ पेचीदा मालियाती मॉडल तैयार कर सकता है। वाओ! और यहाँ तक कि एक मुकम्मल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी तैयार कर सकता है, जिसमें स्लाइड्स, मवाद और डिजाइन सब शामिल हों। ये वो काम है जो दफातर में घंटों लेते हैं, और ये उन्हें मिनटों में कर सकता है। तो अगर हम आज की गुफ्तगू का खुलासा करें तो किमी 2.5 एक नया और बहुत ताकतवर खिलाड़ी है जो 3 चीज़ों की वजह से नुमाया है। इसकी एजेंट स्वॉर्म्स की सलाहियत, इसकी हैरानकुन बसरी कोडिंग की अहलियत और सबसे बढ़कर इसकी नाकाबिले यकीन हद तक कम कीमत। बिल्कुल, ये हर शोबे में बेहतर नहीं, लेकिन ये एजेंटिक कामों, बसरी सलाहियतों और कीमत का एक ऐसा मजमुआ पेश करता है जो इसे मार्केट में एक बहुत खतरनाक हरीफ बनाता है। लेकिन इसका साइज फिलहाल एक मसला है। जी, फिलहाल इसका बहुत बड़ा साइज उसके वसी पैमाने पर मकामी इस्तेमाल में एक रुकावट है, लेकिन ओपन सोर्स कम्युनिटी शायद इसका हल भी जल्द निकाल ले। ये AI की दुनिया में एक बहुत अहम पेशरफ्त है। आखिर में एक सवाल जहन में आता है। हमारे माखज़ में जिक्र था कि इसके डेवलपर्स चीनी हैं। अब टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये एक बड़ी बहस छेड़ता है ना। जी, बिल्कुल। डेटा प्राइवेसी और जुग्राफियाई सियासत का एतमाद। तो जैसे जैसे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों, अमेरिका और यूरोप से बाहर से ऐसे ताकतवर ओपन सोर्स टूल सामने आएंगे, आलमी टेक्नोलॉजी कम्युनिटी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने और इन खदशात के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम करेगी। ये एक ऐसा चैलेंज है जिसका हमें मुस्तकबिल में सामना करना पड़ेगा, और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये तवाज़ुन कैसे कायम होता है।